Good morning students. We will continue exercise 5.2. ऑलरेडी 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 5.2 का. नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन आ रहा है. प्रूव दैट ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. अभी ये जो आपका क्वेश्चन है 7th, ये आपको थ्योरम दिया हुआ है. तो आपको क्या करने का, प्रूव करने का है कि जो भी आपका पैरेललोग्राम है एबीसीडी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स है उसको आपको क्या दिखाने का है, बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो भी डायगोनल रहेगा. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ABCD इज ए पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग. यहाँ पे ABCD इज ए पैरेललोग्राम. तो सपोज ये हम लोगों ने ABCD ये पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है. इसका जो डायगोनल्स है, तो ये डायगोनल्स हम लोग दिखा रहे हैं. डायगोनल्स क्या है आपका, AC, देखो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, BD और AC, BD और AC. तो AC और BD आपका डायगोनल्स है. तो आपको प्रूव करने का है डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर. प्रूव क्या करने का आपको, डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर. तो सबसे पहले जो भी पॉइंट हम लोगों ने लिया है, यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्ट पॉइंट M लेते. तो बाद में स्टार्ट जैसे हम लोग वेक्टर्स में स्टार्ट करते हैं, कौन सा भी प्रूव रहेगा या जो भी क्वेश्चंस है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी पॉइंट्स है आपका यहाँ पे ABCD और M पॉइंट दिया हुआ है. तो यहाँ पे M तो अपना बाइसेक्ट पॉइंट दिया हुआ है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी स्टार्ट करते समय लेट A बार, B बार, C बार एंड D बार, A बार, B बार, C बार एंड D बार be the position vector, be the position vectors of the point, position vector of the points A, B, C and D respectively. सबसे पहले आपको पोजिशन वेक्टर्स दिखाने का है respectively. Then ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. अभी ABCD is a parallelogram हम लोगों ने देखा है पॉइंट ABCD के लिए. देन AB इज इक्वल टू, अभी देखो ये है आपका AB. पैरेललोग्राम में क्या रहता है, टू साइड्स आपका इक्वल रहता है. तो AB इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, DC. एंड अभी यहाँ पे AB इक्वल टू DC है, मतलब क्या है, AB पैरेलल DC. तो यहाँ पे हम लोग ऐसा भी दिखा सकते हैं एंड साइड AB पैरेलल साइड DC, AB पैरेलल साइड DC. Therefore AB बार इक्वल्स टू DC बार, क्योंकि दोनों साइड पैरेलल दिखा रहे. तो क्या आएगा, AB बार इक्वल्स टू DC बार. Therefore B बार माइनस A बार इक्वल टू C बार माइनस D बार. Therefore A बार प्लस, ध्यान दो यहाँ पे हम लोग क्या करें, साइड चेंज करें, A बार प्लस C बार, A बार प्लस C बार इक्वल्स टू B बार प्लस D बार. Therefore A बार प्लस C बार डिवाइडेड बाय 2, बोथ साइड्स हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 से. तो क्या आएगा, B बार प्लस D बार अपॉन 2. दी पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द मिड पॉइंट. अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, A बार प्लस C बार अपॉन 2, मतलब क्या दिख रहा है, M इज द मिड पॉइंट. तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC. और B बार प्लस D बार अपॉन 2, B बार प्लस D बार अपॉन 2. तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल BD. अभी यहाँ पे जो भी दिख रहा है आपको मिड पॉइंट, तो यहाँ पे इक्वल दिखा रहे हैं, मतलब हम लोग इस टाइप में लिख सकते हैं, therefore the position vectors of the midpoints of the diagonals AC and BD are, क्या है उसका जो भी मिड पॉइंट है वो क्या रहा है, AC आर A बार प्लस C बार अपॉन 2.
ये है फर्स्ट ए बार प्लस सी बार अपॉन 2 एंड बी बार प्लस डी बार अपॉन 2। और यहाँ पे हम लोग ये जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हैं, बी बार प्लस डी बार अपॉन 2 बाय इक्वेशन 1। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, दे आर इक्वल। इक्वेशन 1 पे आपको क्या दिख रहा है, दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। Therefore the midpoints of the diagonals AC and BD are the same, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर कि हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि जो भी आपका पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स AC एंड BD आर इक्वल, ये इक्वल दिखा रहा है इक्वेशंस 1 के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं, इक्वल दिखा सकते हैं, मतलब क्या है, दिस शोज दैट द डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। तो इट इज प्रूव दैट। तो क्या आएगा, दिस शोज दैट the diagonals AC and BD bisect each other, क्लियर। ने आपका जो थ्योरम था उसमें आपको प्रूव क्या करने का था कि जो भी आपका ABCD पैरेललोग्राम है इसमें जो डायगोनल है AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, तो वो हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है। तो इस टाइप में आपको 2 और 3 मार्क्स के लिए थ्योरम आ सकता है। अभी इसमें जो भी आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में आपको अलग अलग टाइप्स में क्वेश्चंस दिया है, तो उसमें आपको थ्योरम्स भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अभी 8 में भी आपको प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ ए ट्रेपेजियम इज पैरेललोग्राम पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम एंड इट्स लेंथ इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो अभी आप इसको भी, जो भी आपका ट्रेपेजियम दिया हुआ है, सपोज जो भी आपका साइड ट्रेपेजियम दिया है ABCD, तो उसमें भी आप क्या दिखा सकते हैं, साइड जो भी रहेगा उसका ट्रेपेजियम में, तो बीच का जो साइड है, सिर्फ मैं क्वेश्चन आपका लेगी नहीं, सिर्फ आपको बता रही है जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी फर्स्ट मैं क्वेश्चंस आपको ये दिखा रही है 8 क्वेश्चंस। अभी मैं यहाँ पे लिखेगी नहीं क्वेश्चंस में रीड कर रही, देखो। प्रूव दैट द मीडियन ऑफ ए ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स, यानी आपका डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन में आपको बता रही है, ध्यान दो। अभी आपको क्या करने का है, एक ट्रेपेजियम इस टाइप में निकाला है। तो सपोज आपका ट्रेपेजियम जो भी है ABCD, और यहाँ पे आपको क्या करने का है, इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम एंड इट्स लेंथ इज हाफ। यहाँ पे हम लोग एक और उसको पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब क्या आएगा, आपका ABCD ट्रेपेजियम है। अभी यहाँ पे AD पैरेलल साइड क्या दिख रहा है आपको, BC, ध्यान दो। तो यहाँ पे सपोज मैं MN, यहाँ पे मैं क्या कर रही है, MN पॉइंट दिखा रही है। तो यहाँ पे डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, ध्यान दो। ABCD इज द ट्रेपेजियम। अभी जो आपका M एंड N है, तो MN क्या लिया हम लोगों ने, मिड पॉइंट्स लिया है हम लोगों ने साइड AB एंड साइड DC का। MN इज द मिड पॉइंट, क्योंकि पैरेलल दिखाने का आपको। अभी आपको प्रूव जो करने का है वो आपको दिखाने का है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो, लेट जो भी पॉइंट्स आ रहा है यहाँ पे, A बार, लेट A बार, B बार, C बार एंड D बार be the position vector of the points A, B, C and D respectively. Clear? ABCD यहाँ पे लिख सकती है, ABCD is a
ट्रेपेजियम, ध्यान दो, ट्रेपेजियम ABCD इज ए ट्रेपेजियम, या ट्रेपेजियम ABCD। अभी ABCD इज ए ट्रेपेजियम दिया विथ साइड्स AD, ये देखो साइड्स AD, पैरेलल साइड कौन सा आएगा, BC। ध्यान दो क्या आएगा आपका, AD पैरेलल BC। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AD पैरेलल BC हम लोग पहले दिखाएंगे, then the vectors AD bar and BC bar are parallel. Therefore, there exists a scalar K. तो इस टाइप में भी हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, या डायरेक्ट उसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। मतलब क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट ए स्केलर K दिखा है, मतलब सच दैट AD बार इक्वल्स टू K इंटू BC बार, क्योंकि K क्या दिखा हम लोगों ने, स्केलर दिखाया है। ध्यान दो, अभी AD बार इक्वल्स टू K इंटू BC बार, देयरफॉर AD बार प्लस BC बार, जो भी आपका BC बार है, एडिंग बोथ साइड्स AD बार प्लस BC बार इक्वल टू K इंटू BC बार प्लस BC बार, ऐसा भी आप दिखा सकते हैं, या AD बार इक्वल्स टू K इंटू BC बार, इस टाइप में भी आप रख सकते हैं। तो अभी आपका जो भी आएगा इक्वल्स टू K प्लस वन, BC बार इज कॉमन, AD बार प्लस BC बार इक्वल्स टू क्या आ गया, K प्लस वन इंटू BC बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग को क्या करने का है, ये जो आपका M एंड N है इज द मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम। अभी आपको M एंड N नॉन पैरेलल साइड AB एंड DC। अभी मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहले लेट, नेक्स्ट हम लोग साइड ले रहे अभी M बार एंड N बार be the position vector of the midpoints M and N respectively, ऐसा भी आप लिख सकते हो। then midpoints M and N of the non-parallel sides AB and DC respectively, then segment MN is the median of the क्या है, ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे मीडियन है, मतलब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, therefore M bar equals to, first है आपका M is the midpoint of side AB, तो M बार इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, M बार इक्वल्स टू A बार प्लस B बार अपॉन 2 एंड N बार इक्वल्स टू, N इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड DC, तो N बार इक्वल्स टू D बार प्लस C बार अपॉन 2, देयरफॉर MN बार इक्वल्स टू N बार माइनस M बार, तो N बार क्या आपका D बार प्लस C बार अपॉन 2 माइनस M बार A बार प्लस B बार अपॉन 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 1/2 कॉमन निकाला है, D बार प्लस C बार माइनस, अभी यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो क्या आएगा माइनस A बार माइनस B बार इक्वल्स टू हाफ इंटू D बार
माइनस ए बार, क्योंकि आपको क्या चाहिए ए डी बार प्लस बी सी बार, तो ए डी बार मीन्स क्या आएगा डी बार माइनस ए बार, प्लस सेकंड क्या चाहिए आपको बी सी बार मीन्स सी बार माइनस बी बार इज इक्वल टू देयरफॉर एम एन बार इज इक्वल टू हाफ इंटू, अभी देखो यहाँ पे हाफ इंटू जो भी है डी बार माइनस ए बार, डी बार माइनस ए बार मीन्स क्या है आपका, ब्रैकेट में भी हम लोग दे सकते हैं ए डी बार प्लस बी सी बार, ए डी बार प्लस बी सी बार, देयरफॉर एम एन बार इक्वल्स टू ए डी बार प्लस बी सी बार अपॉन टू, ए डी बार प्लस बी सी बार अपॉन टू, दिस इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट क्या आएगा आपका यहाँ पे, सपोज ए डी बार प्लस बी सी बार बाय इक्वेशन 1 देखो ए डी बार प्लस बी सी बार इक्वल टू क्या है के प्लस 1 बी सी बार, तो ए डी बार प्लस बी सी बार के प्लस 1 बी सी बार अपॉन 2, के प्लस 1 बी सी बार अपॉन 2, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या है बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1, thus एम एन बार is a scalar multiple of BC बार, यहाँ पे जो एम एन बार है इसका स्केलर मल्टीपल ऑफ क्या आ रहा है BC बार, देयरफॉर एम एन बार एंड BC बार, एम एन बार एंड BC बार आर पैरेलल वेक्टर्स। और आपको प्रूव क्या करने का था कि जो भी प्रूव दैट द मीडियन ऑफ ए ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू पैरेलल साइड, जो हम लोगों ने दिखाया, और उसका जो लेंथ है हाफ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, ये जो आपका पैरेलल साइड है तो उसका क्या चाहिए था आपको हाफ चाहिए था, क्योंकि एडी पैरेलल क्या है आपका BC, और जो भी हम लोगों ने एम एन मीडियन लिया है उससे प्रूव किया है तो वो क्या आ रहा है आपका हाफ आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या सीख सकते हैं देयरफॉर एम एन बार पैरेलल BC बार, एम एन बार पैरेलल BC बार वेयर, और फर्स्ट इसमें क्या था आपका एम एन बार मीन्स मीडियन, वो पैरेलल दिखा है BC बार को, वेयर BC बार पैरेलल AD बार, क्योंकि ऑलरेडी ये BC बार पैरेलल AD बार है, तो ये आपको प्रूव करने का था जो हम लोगों ने सेकंड थ्योरम में प्रूव किया है। तो ये हो गया आपका 8 क्वेश्चंस। नेक्स्ट इसमें आपको, क्योंकि जो भी फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया हुआ है, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन। 9th में आपको दिया है इफ टू ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल, यानी सेंट्रॉइड के लिए आपका यूज किया हुआ है क्वेश्चन, तो ये 9th क्वेश्चन क्या दिया है, इफ टू ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर ए ऑफ 3 1 4, क्वेश्चंस में पूरा नहीं लिख रही है, पॉइंट सिर्फ लिख रही है, ए ऑफ क्या दिया है 3 1 4 एंड बी ऑफ -4 5 -3, and the centroid of triangle is at G of -1 2 1, then find the coordinates of the third vertex, यानी आपका थर्ड वर्टेक्स क्या आएगा C, find the coordinates of the third vertex C of the triangle, यानी आपको क्या फाइंड करने का यहाँ पे C थर्ड वर्टेक्स आपको फाइंड करने का है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स मतलब C ऑफ फाइंड करने का आपको। तो अभी हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा A B C एंड G बार, पॉइंट के लिए A B C एंड G बार, लेट A बार B बार C बार एंड G बार, A बार B बार C बार एंड G बार be the position vectors of the point A B C and G respectively, clear। then फर्स्ट हम लोगों ने क्या लिखा है कि जो भी पोजीशन वेक्टर से पॉइंट का दिखाया, देन अभी आपको क्या करने का, जो भी पॉइंट है, सपोज फर्स्ट पॉइंट है आपका ए ऑफ 3 1 4, तो इसको हम लोग वेक्टर्स में ए बार इक्वल्स टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, बी बार इक्वल्स टू -4i कैप प्लस 5j कैप -3k कैप, क्लियर।
ए बार हो गया, बी बार एंड थर्ड आपको क्या दिया है, जी बार इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप. Clear? Since G is the centroid, G is the centroid of the triangle ABC. Clear? G is the centroid of the triangle ABC by using centroid formula. क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने सेंट्रॉइड फार्मूला लिया हुआ है. क्या है सेंट्रॉइड फार्मूला? देयरफॉर जी बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3. क्लियर? देयरफॉर 3g बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार. देयरफॉर अभी ये जो सी बार हम लोगों को फाइंड करने का है फर्स्ट, उसके बाद उसका कोऑर्डिनेट्स. तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू जी बार वेक्टर्स दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इक्वल्स टू ए बार 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप प्लस बी बार मीन्स क्या आएगा आपका, देखो अभी डायरेक्ट भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं या आप स्टेप वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं. बी बार इक्वल्स टू क्या दिया है, माइनस 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप प्लस सी बार इक्वल्स टू, और सी बार आपको क्या करने का है, फाइंड करने का है. तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप. सिंपल हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको सिर्फ. 3i माइनस 4i क्या आएगा, माइनस आई. j प्लस 5j प्लस 6j कैप प्लस 4k माइनस 3k प्लस k कैप. यहाँ पे इस टाइप में आ रहा है प्लस सी बार, क्योंकि आपको फाइंड क्या करने का है, सी बार. तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर सी बार इक्वल्स टू, साइड हम लोग चेंज कर सकते हैं. तो क्या आएगा, सी बार इक्वल्स टू माइनस 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप माइनस, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, साइड चेंज कर रहे हैं, माइनस आई कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप. देयरफॉर सी बार इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में साइन दिया हुआ है माइनस, तो यहाँ पे हम लोग साइड जो भी साइन है चेंजेस करेंगे. माइनस 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप माइनस. अभी यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये जो साइन दिया हुआ है माइनस माइनस प्लस आई कैप माइनस 6j कैप माइनस k कैप. सी बार इक्वल्स टू माइनस 3i कैप प्लस आई कैप मीन्स क्या रहेगा, माइनस 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 6j कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप माइनस k कैप प्लस 2k कैप. तो आपका जो वैल्यूज मिला है, सी बार इक्वल्स टू, ये आपका पोजीशन वेक्टर्स था. सी बार क्या था, आपका पोजीशन वेक्टर था. सी इज द पॉइंट. तो आपको पोजीशन वेक्टर्स मिला है, सी बार इक्वल्स टू माइनस 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप. लेकिन आपको फाइंड क्या करने का है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स सी. इसका कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने का है. तो आंसर जब भी हम लोग लिखेंगे तो आंसर क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स सी आर. सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 0 2. ध्यान दो, सी बार जो भी वेक्टर्स हम लोगों ने फाइंड किया उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 0 2. दिस इज द फाइनल आंसर. तो ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन. नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन, जहाँ पे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन हम लोगों ने किया हुआ है, और ऑलरेडी सेक्शन फॉर्मूला का जो भी क्वेश्चंस है वो हम लोगों ने लिया है. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, इसमें 11 क्वेश्चंस. नेक्स्ट है आपका 11 क्वेश्चंस. इफ द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन OABC इज क्या दिया है,
1 2 minus 1 where 1 2 minus 1 where a equals to a पॉइंट दिया है a equals to a 2 3 b equals to 1 b 2 and c equals to 2 1 c. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P of A B C फ्रॉम ओरिजिन, ABC फ्रॉम ओरिजिन. पूरा क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, सिर्फ शॉर्ट में क्वेश्चंस लिखा है. पॉइंट दिया हुआ है ABC और आपको क्या करने का है, फर्स्ट P का जो कोऑर्डिनेट्स है, फाइंड द डिस्टेंस P ऑफ ABC. तो सबसे पहले आपको क्या करने का है, ये जो पॉइंट है P ऑफ ABC ये आपको फाइंड करने का है. तो अभी इसमें सेंट्रॉइड दिया हुआ है. सेंट्रॉइड मतलब क्या है, ये है 1 2 minus 1. तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, गिवन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन लेट G इक्वल्स टू 1 2 minus 1. G मीन्स क्या आएगा, सेंट्रॉइड. बी द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहाइड्रॉन. अभी ध्यान दो यहाँ पे कि जो भी पॉइंट है टेट्राहाइड्रॉन OABC, लेट नेक्स्ट पॉइंट है आपका A बार B बार C बार. तो लेट A बार B बार C बार और G बार be the position vector of the point A B C and G, respectively, या with respective origin, वो ऐसा भी आप लिख सकते हो. then A बार इक्वल्स टू, फर्स्ट पॉइंट है आपका A मीन्स पोजिशन वेक्टर्स क्या दिया है, A बार इक्वल्स टू क्या दिया है, AI कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप. B बार इक्वल्स टू I कैप प्लस BJ कैप प्लस 2K कैप. C बार इक्वल्स टू 2I कैप प्लस J कैप प्लस यहाँ पे क्या दिया है, CK कैप. A बार B बार एंड C बार हम लोगों ने दिखाया है. और नेक्स्ट हम लोग जो भी पोजीशन वेक्टर है, G बार इक्वल्स टू I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप. बाय फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहाइड्रॉन. तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड टेट्राहाइड्रॉन. अभी ध्यान दो, सेंट्रॉइड फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, G बार इक्वल टू A बार प्लस B बार प्लस C बार, करेक्ट. अभी टेट्राहाइड्रॉन के लिए क्या है आपका, G बार इक्वल्स टू, ध्यान दो, G बार इक्वल्स टू क्या है आपका, सेंट्रॉइड ट्रायंगल के लिए OABC है. तो क्या आएगा, O बार प्लस A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन 4, ध्यान दो, अपॉन 4. देयरफॉर 4G बार इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे आपका ये जो है फोर्थ जो दिया हुआ है वो 0 है, मतलब यहाँ पे मैंने 0 बार दिखा है. तो यहाँ पे क्या आएगा, A बार प्लस B बार प्लस C बार, A बार प्लस B बार प्लस C बार. अब यहाँ पे देयरफॉर 4G बार, 4 इंटू G बार इक्वल्स टू क्या है, I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप इक्वल्स टू, सेम जैसे हम लोगों ने फर्स्ट इसमें सॉल्व किया, A बार AI कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, इसमें आप ब्रैकेट भी दे सकते हैं, प्लस B बार इक्वल्स टू I कैप प्लस BJ कैप प्लस 2K कैप प्लस C बार इक्वल्स टू 2I कैप प्लस J कैप प्लस CK कैप. देन 4I कैप प्लस 8J कैप माइनस 4K कैप इक्वल्स टू क्या आएगा अभी आपका यहाँ पे, I कैप आणि I कैप. तो अभी आपका क्या आएगा, फर्स्ट इसमें A प्लस 1 प्लस 2 I कैप प्लस
सेकंड j कैप 2 प्लस b प्लस 1 j कैप प्लस 3 प्लस 2 प्लस c k कैप। अब यहाँ पे बाय इक्वालिटी ऑफ फैक्टर्स हम लोग दिखा सकते हैं, ध्यान दो, या इसको आगे ऐसा इस टाइप में सॉल्व भी कर सकते हैं। 4i कैप प्लस 8j कैप माइनस 4k कैप इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस 1 प्लस 2 3 i कैप प्लस 2 प्लस 1 3 प्लस b j कैप प्लस 5 प्लस c k कैप। बाय इक्वालिटी ऑफ क्या आएगा, बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। अभी इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्या आएगा, a प्लस 3 इक्वल्स टू 4 b प्लस, अभी देखो यहाँ पे a प्लस 3 इक्वल्स टू 4, देन b प्लस 3 इक्वल्स टू 8, c प्लस 5 इक्वल्स टू -4। तो अभी यहाँ पे आपका फाइंड क्या होगा, a b c। देयरफॉर a इक्वल्स टू 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, तो a इक्वल्स टू क्या मिल रहा है आपको 1, b इक्वल्स टू 8 माइनस 3, देयरफॉर b इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू -4 माइनस 5, देयरफॉर c इक्वल्स टू -9। देयरफॉर p is the coordinates of ABC क्या है आपका, p is the coordinates of ABC इक्वल्स टू 1 5 -9, यानी आपको p का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या मिला है, 1 5 -9। लेकिन आपको फाइंड क्या करने का, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, ध्यान दो, फाइंड क्या करने का आपको, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ p, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ओरिजिन। और डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ओरिजिन ये फॉर्मूला है, इक्वल्स टू क्या आता है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ जो भी पॉइंट्स है आपका ए बी से, फर्स्ट पॉइंट है 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर, 1 प्लस 25 प्लस 81 इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ओरिजिन इक्वल्स टू रूट ऑफ 107। और ये क्या है, यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है आपका, रूट ऑफ 107 यूनिट। दिस इज द फाइनल आंसर, डिस्टेंस ऑफ p, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ओरिजिन। तो ध्यान दो, सबसे पहले आपको क्या करने का, p पॉइंट आपको ABC फाइंड करने का, और उसके बाद डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन विथ वर्टाइसेस। अभी आपको सेम क्वेश्चंस दिया हुआ है, 12 क्वेश्चंस। अभी 12 क्वेश्चंस में आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान दो, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन विथ वर्टाइसेस। 4 वर्टाइसेस आपको दिया हुआ है। अभी 4 वर्टाइसेस में बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला फॉर टेट्राहेड्रॉन यूज करने का है, और डायरेक्ट आपको सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन इसका जो भी पॉइंट्स है, 12 क्वेश्चंस देखो अभी। फाइंड द सेंट्रॉइड, फाइंड द सेंट्रॉइड of tetrahedron with vertices k of 5 -7 0, L of 1 5 3, M of 4 -6 3, and n of 6 -4 2। क्या फाइंड करने का है, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, यानी जी फाइंड करने का। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करने का है, जी। तो सबसे पहले क्या आएगा, लेट पोजीशन वेक्टर्स आपको दिखाने का है, k बार, l बार, m बार एंड n बार, बी द पोजीशन वेक्टर, बी द पोजीशन वेक्टर of the point k, l, m and n respectively। पोजीशन वेक्टर्स हम लोग with respect to origin O। then
नेक्स्ट जो भी आपका पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, के बार इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 7j कैप प्लस 0k कैप. L bar equals to I cap plus 5j cap plus 3k cap. M bar equals to 4i cap minus 6j cap plus 3k cap. N bar equals to 6i cap minus 4j cap plus 2k cap. तो हम लोगों ने क्या किया है, k बार, L बार, M बार एंड N बार हम लोगों ने दिखाया है. लेट G of G bar, let G of G bar be the centroid of the tetrahedron, then by centroid formula. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड फॉर्मूला. अभी ध्यान दो, टेट्राहेड्रॉन सेंट्रॉइड फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, तो क्या आएगा, देयरफॉर G बार इक्वल टू K बार, यहाँ पे K बार प्लस L बार प्लस M बार प्लस N बार अपॉन 4. क्लियर. तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर G बार इक्वल्स टू 1/4, क्योंकि आपको पॉइंट फाइंड करने का है. 1/4 इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे K L M N यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे. तो फर्स्ट है आपका K बार 5i कैप माइनस 7j कैप प्लस 0k कैप प्लस L बार i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप प्लस M बार 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप प्लस 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप इक्वल्स टू 1/4 इंटू, अभी आपको क्या करने का है, इसको सॉल्व करने का है. 5i प्लस i प्लस 4i प्लस 6i, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16, यानी आपका फर्स्ट क्या आ रहा है, 16i कैप. क्लियर. -7 प्लस 5, ध्यान दो, -7 प्लस 5 -2, -2 -6 -8, -8 -4 -12j कैप. क्लियर. प्लस 0 प्लस 3 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8 प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाय 4. तो क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे इसको, 16i कैप माइनस 12j कैप प्लस 8 कैप क्या, तो क्या आएगा, या कॉमन भी निकाल सकते, जो भी है. डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप. ये क्या मिला आपको, G बार इक्वल्स टू, और G बार क्या है आपका, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन. हेंस द सेंट्रॉइड ऑफ द tetrahedron is G इक्वल्स टू, अभी आपको क्या पूछा था यहाँ पे, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, यानी G का कोऑर्डिनेट्स. तो क्या आएगा आपका 4 -3 2. ध्यान दो, तो यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज 5.2 था, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला और सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, तो ये जो फॉर्मूलेज हम लोगों ने देखा है, तो इसके ऊपर आपका एक्सरसाइज 5.2 हम लोगों ने कंप्लीट किया है. अभी जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. स्केलर प्रोडक्ट मीन्स आपका डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. तो ये जो आपका डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट है, ऑलरेडी आपका 11th स्टैंडर्ड में हो चुका है. डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, उसको एक बार आपको रिवाइज करने का है. यानी प्रोडक्ट वेक्टर जो दिया हुआ है लास्ट ईयर, तो उसको एक बार आप रेफर करो, एक बार रिवाइज करो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैं लेगी तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का जो भी आपका 11th स्टैंडर्ड का जो पोर्शन है वो हम लोग रिवाइज करेंगे, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग न्यू टॉपिक.